तो आज के सेशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम पर बात करेंगे। देखिए, आपकी सबसे कीमती चीज तो आपकी श्वास जो चल रही है, जिसके कारण ही समय है। अब समय है आपके पास, मेरे पास, एवरीबडी है द सेम टाइम। किसी के पास ऐसा नहीं कम है, किसी के पास ज्यादा। एंड द टाइम, क्वालिटी टाइम, डिसाइडेड योर डेली रूटीन वर्क, decided your sleeping time, the quality of time, where you can interact with yourself also and you can interact with others. तो यह चीज आपके हाथ में आती है। इस चीज को कंट्रोल करना ही द क्वालिटी ऑफ लाइफ कहलाता है। कंट्रोल योर क्वालिटी टाइम, बैलेंस योर क्वालिटी टाइम इज डिपेंड ऑन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कोई समय मांग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ये मुझसे फोन क्यों नहीं उठा रहा। पहले तो हम इसमें हमेशा प्री इमेजिनेशन करके थे। भाई पहले तो कृष्ण जी मुझसे जब चाहे जब बात कर लेते थे। अभी कृष्ण जी को क्या हो गया, हमारे मन का स्वभाव भी क्या हो गया, हमारा मन का स्वभाव ये हो गया कि हम पुरानी बात, पुराने अनुभवों के आधार पर हमारी वर्तमान की धरोहर रख रहे हैं। If Krishna is talking with me, it is great, very good. But when Krishna is not talking with me due to his priorities, due to his priorities, I cannot blame Krishna ji. I have to understand it may be possible is some fault from my side that Krishna ji is not talking with me. Always blame yourself. Never blame, as a guru I am saying, never blame any other person. My God, maybe possible Krishna ji have some trouble. Let I inquire from Jayaji. Let I inquire from Swati. I inquire from her. Is it okay? Everything is not. Krishna is not picking my phone. But beside that awareness, we start the blaming person. Most of the cases, no, we are all the intellectual people. मैंने पपिया को फोन लगाया, पपिया ने फोन नहीं उठाया, काट दिया, 4 बार मेरा फोन काट दिया। मुझे गुस्सा आ गया कि काम के वक्त तो पपिया उठा लेती फोन, काम के वक्त तो पपिया फोन लगा लेती, मैंने फोन लगाया तो फोन काट रही मेरा। आता है ना ऐसा विचार, ये एज ए ह्यूमन, ये नॉर्मल प्रोसेस में आता है ना। हाँ है ना। डोंट बिकम टू मच स्पिरिचुअल कि नहीं गुरुजी नहीं आता, सही बी लेमन। आता है ना। अगर मैं हृदय का फोन नहीं उठाऊं या फॉर एग्जांपल अभिया का फोन नहीं, मैं महेंद्र का फोन आया मैंने नहीं उठाया, चलो हमारी बात तो अलग हो गई। हम सब आपस दोस्तों में अपन ने फोन लगाया, दोस्तों में ज्यादा होता है ये चीज। अदर लोग तो समझते भाई गुरुजी बिजी होंगे, गुरुजी का समय कहीं और होगा, क्यों समझ रहे हो। तो आप लोग फ्रेंड्स में भी ऐसा करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर लेते हो। और ये कौन करता है ना, ये सिर्फ आपका ईगो। इट इज ओनली योर ईगो जो अपने हिसाब से सब कुछ चाहता है। आज मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आपके जीवन में भी ऐसे पल आते होंगे, परिवार के सदस्यों की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से,
कि यार दे आर अनेबल टू डू द जस्टिस विथ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ द टाइम। वही आप अपने आप से वही एक टाइम तो भारती मुझसे आधा आधा घंटे बात करती थी, ऐसा क्या हो गया भारती ने? हम हमेशा अपने कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं। ये जया दो दो का से प्रकट हो गई भैया। जो दया जया जी दो प्रकट हो गई भाई। एक जया एक लक्ष्मी है। चल मेरी बेटा, तो भारती पहले तो मुझसे आधा घंटा बात करती थी, अभी क्यों? बेटा ये क्या होता है, हम भारती की कंडीशन पे ध्यान नहीं देंगे, केवल अपनी सोच अपने ईगो पे रहेंगे। आज की तारीख में बात ध्यान रखना, वेरी प्रैक्टिकली, if you are unable to get the time for someone, and if you feel that your conversation is okay, no mistake has been done from your side, then surrender one message. Bharti ji, when you free, everything is okay. When you free, just give me a call. Do your duty. Now, ball in the Bharti's court. Bharti, can we talk when you free? Either you will get the message by Bharti, maybe possible not get the Bharti message, maybe possible within 1 day, 2 days, you will get the message and call. If you give somebody is not picking the call and you will giving call again and again, it means it's not out. The person is not intentionally picking the phone. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बड़ा करके बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है सीधी। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर लाइफ। कभी भी लाइफ में कोई ने फोन नहीं उठाया, कोई ने, और ये तो अपने आप को स्ट्रेस मत लाना। यही सोचना, हो सकता है वो बिजी हो यार, हो सकता है वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैसेज डाल दिया। अरे मेरी बेटा एलेवेली, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग योर ब्लेसिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गो अहेड, मे ही पॉसिबल इन द मॉर्निंग, पुट अप एनी ऑन योर फोरहेड, देन ओके, क्लोज योर वीडियो, पुट अप एनी वीडियो, देन लाइफ में ऐसे कई मुकाम आते हैं जो छोटी छोटी बातों से हम उसको सुलझा सकते हैं। मैं आज पुनः एक बात पर आपसे पुनः गौर करूंगा। Today I was not thinking to come for the session. Can no, I have to go. I have to take the session because it is my just like a charger. आप लोगों को देखना ही मेरे को चार्ज करता है। हम अभी चूंकि गांव की स्थिति ऐसी चल रही है कि 14-15 जनवरी तक, जिसको हम खाग्र माह कहते हैं, मल मास कहते हैं, एंड व्हाट वी से इन द साउथ, जया जी? मार्गली गुरुजी, मार्गली और धनु। तो दिस मार्गली, so this month is running. In this month we not go any good work, okay, है ना? But I am from myself, it is one type of parampara, one faith, but those are, don't postpone your any quality of work due to this fear of the dates. Yes, any big work like a marriage, like a house ceremony, you can postpone 1 year. नॉर्मल डोली रूटीन लाइफ में आप कभी इसका बंधन ना रखें। इवन समटाइम पीपल आस्क मी, गुरुजी कैन वी गो इन द राहु काल? राहु काल इज ओनली फॉर द जर्नी, इट्स अ नेचर, डेली राहु काल आता है। कब तक करोगे आप? आपको अपनी सेल्फ पावर पे विश्वास नहीं। हम प्रयास करेंगे कि हम यह आने वाले मास तक
जो जो भी माह है, उसमें हम प्लानेट हीलिंग मेडिटेशन पे फोकस करें और हमारे 12 के 12 कमरों को हील करें, रिलेशंस को भी हील करें मेडिटेशन के माध्यम से, हीलिंग और ब्रेथ के माध्यम से। ओके, तो वी गिव द मैक्सिमम टाइम टू द मेडिटेशन। ध्यान को हम समय देंगे, और ध्यान को कौन से, जो ध्यान हमारे प्लानेट को हील करेगा और होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। एवरीबडी नो देयर आर 12 मंथ, है ना। अभी जनवरी 2024 की मैं आपको तारीख तैयारी कराऊंगा 2 4 5 दिन बाद। अभी तो क्रिसमस में बिजी होंगे सब, मोस्ट ऑफ द प्लेस ओवरसीज में तो जाके हरदया जी, हेमलता जी, जया जी, जय कृष्ण जी, दे जो बड़ा छुट्टी होगा, वीक को होगा, भी बड़े दिन का छुट्टी होगा। सो अभी हम ये दौर में, माह में, हम हमारे ग्रहों का शुद्धिकरण, ग्रहों का शुद्धिकरण क्या है, ग्रहों के द्वारा उनके यूनिफाई इफेक्ट को हम प्लानेट हीलिंग मेडिटेशन में कंप्लीट करेंगे, है ना। और मैक्सिमम टाइम हम उसमें हीलिंग मेडिटेशन में ही देंगे। यस, ओके। अगर आपके, क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं आता, प्रश्न आएगा तो मैं ले ही लूंगा। एक आखिरी में करने के पहले आपको प्रश्न पूछता हूं। किसी ने मुझसे पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान और आध्यात्म में क्या अंतर है? Who will say? What is difference between science and spirituality? Anybody can say? बोल भारती। प्रणाम गुरु जी। साइंस में पहले प्रूव करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, और और इधर स्पिरिचुअलिटी में वैसा नहीं है। क्या है? स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे उसमें मतलब ज्ञान में है या परंपरा से चला आ रहा है, लोग नॉलेज उसको अडॉप्ट करते हैं। वेरी गुड। इसको और कोई मॉडिफाई करेगा आंसर को? कॉपी है। फिर फाइनली तो कृष्ण जी के हाथ में जाएगी। यस। प्रणाम गुरु जी। हम स्पिरिचुअलिटी को पहले विश्वास करते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं। वेरी गुड। पर अभी भी सुधार कुछ, एनी स्टिल दैट लिटिल बिट। यस कृष्ण जी। Guruji. Science mostly deals with the outer world, Guruji. Spirituality deals with the inner world. But science belong to autonomy also, no? Inner world. Anyway, you are also right on certain extent. Science has proved that you are a liver. Science has proved that you are a kidney. Have you seen your kidney nearly? No. But science has proved it. If you want, you can check in one body like you, and you can check it. So science overall, we cannot uh, abbreviate or conclude in the outer world. But I am agree with there is certain extent of your answer. As per me, science first prove, then people accept. Science prove that you are inhaling oxygen, exhaling CO2. Now we are, everybody are. So science first prove, then accept. But in the spirituality, first you have to accept, then it proves. Is it okay? Is it right answer? Yes? Anybody want to cross? आध्यात्म पहले आपको मानना पड़ेगा, तब वह प्रूव होगा। विज्ञान
पहले प्रूव होता है फिर उसको माना जाता है। आध्यात्म को आपको पहले मानना पड़ेगा, फिर वो प्रमाणित होगा। ध्यान करोगे आपको आनंद आएगा। ध्यान का मेडिटेशन का कोई कोर्स नहीं है। आप आंख बंद करके बैठेंगे, श्वासों से जोड़ेंगे तो यू विल फील माय गुड। फर्स्ट यू डिड द फेथ। द बेसिक डिफरेंस between science and spirituality, that science first prove, then people accept, and in the spirituality world first you have to accept it, then it prove. Hardya, are you okay with my answer? Pranam Guruji. Yes, Guruji. I mean, Everybody's gave the right answer. I'm not, but I totally, I abbreviate all the answers in a way. Yes, outer world only science has proved it, but outer world is one part of our nature. There is a, if you want today, no outer world, no inner world. All are the five elements. Our body will become zero when you depart the all five elements. It is just a one inner world. It is made by you because what you can do and what you cannot do. जीवन में इतना समझने को है ना। भी देखिए, मैं कोई टॉपिक नहीं था पर भी आज मैंने आपसे आधा घंटा बात कर लिया। ओके, रिमेंबर वन थिंग, रिस्पेक्ट द टाइम। Which time? The quality of time, maximum quality of time. How much you can withdraw is up to you. Maybe possible. I am unable to withdraw more than 8 hours of quality of time. Maybe possible someone more than 12 hours because they control their sleep, they control their food timing, they control their daily routine. So your daily routine is control your productive time, quality of time. आपका दिनचर्या, आपके दिनचर्या का आप आ रहे हो सूर्य के बाद आप 9 बजे उठ रहे हो। इफ यू वेक अप इन आफ्टर 9 o'clock, कैन यू क्राई फॉर द क्वालिटी ऑफ टाइम? सॉरी। If you want to prove the life, then try to wake up before sunrise and take the last meal before sunset. ये 2 गुण आपने रख ली ना। अगर आपने सूर्योदय के पहले आप उठ गए और सूर्यास्त के पहले आपने खाना खा लिया, तो आपकी तीनों नाड़ियां बैलेंस होने को कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू कनेक्टेड योर लाइफ विद द नेचर। आपने अपनी लाइफ को नेचर से जोड़ लिया है। हाउ मेनी आर एबल टू वेक अप बिफोर सनराइज? 1 2 3 4। हरदिया तो नहीं होगी, वाई नहीं होगी, कृष्ण जी में भी। यू ट्राई टू वेक अप। अगर आप वेकअप प्रोफेशनल लाइफ में रन नहीं हो पाते कि रात को आपको 10 बजे ड्यूटी करके आ रहे हो थके, मे बी पॉसिबल यू आर अनेबल टू कम। आई एम वेरी हैप्पी आपने हाथ नहीं उठाया, नहीं उठाया, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। बट अगर नहीं उठ पा रहे हो, आना तो आप बिफोर सनसेट लो। आप टेक द फूड बिफोर सनसेट, लास्ट फूड। ये विज्ञान भी कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट फूड लिया 6 o'clock पे, कुछ नहीं खाया, पानी पानी पी लिया। नो बडी कैन डाई विदाउट टेकिंग द फूड। जो जेनियो में लिखा हुआ है सूर्योदय सूर्यास्त के पहले खाना खाना। पूरा 12 घंटे का लेआउट होता है, एम्प्टी स्टमक, और वो 12 घंटे में आपको जो खाना खा। ये 2 चीज जिसने पालन कर ली ना, उसको दवाइयां उससे कोसों दूर रहेंगी। यस, तो आज ज्ञान चर्चा में इतना ही। 3 बातें। अपने क्वालिटी ऑफ टाइम को निकालना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आप किसी से समय मांग रहे हो, कोई ना कोई कारण रहा होगा,
आपको कॉल को नहीं पिकअप करवा रहा है, मैं मैसेज डाल के छोड़ दूं। नंबर 3, सूर्योदय से पहले उठा करो और सूर्यास्त के पहले लास्ट में ले लिया करो। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अलग हो तो बात अलग है, लेकिन इफ यू कैन डू, देयर इज नो मेडिसिन इन योर लाइफ। हाँ बेटा जया बोल। प्रणाम गुरुजी। मुझे एक प्रश्न था, जो आपने कहा स्पिरिचुअलिटी में पहले एक्सेप्ट करना होता है, बाद में प्रूव होती है। सो यू हैव आल्सो गिवन इन वन ऑफ योर इंटरव्यू, लाइक फॉर एग्जांपल एयर प्रूव नहीं कर सकते हैं कि एयर है, बट यू कैन फील देयर इज एयर। सो हाउ इज इट प्रूवन गुरुजी? जब इन स्पिरिचुअलिटी में पहले हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके आनंद लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन, देन इट्स प्रूफ, व्हाट डज इट मीन? कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? यू फॉलो साईं बाबा, है ना? Lot of people are not following Sai Baba. करेक्ट। Yes. यस। What is the link connected with you with Sai Baba? From born, नो। nothing. Something happened. You attach with the Sai Baba. The person this you can solve my problem. First, you accept it. यस। It prove how much your acceptation. आपका जितना तगड़ा एक्सपेक्टेशन होगा उतना तगड़ा आपको रिजल्ट आएगा, राइट? इससे प्रूव, ये प्रूव हुआ है। हमें आपको साईं चरित्र पढ़ने में इतना अच्छा बोर होते होंगे तो साईं चरित्र पढ़ लिया, अच्छा लगने लगेगा। तो भैया दूसरा पढ़ता है उसको तो लगता ही नहीं अच्छा, वो तो बोर हो जाता 4 लाइन पढ़ के। वाह? इट मीन्स व्हेन द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको पहले तो कुछ मानना पड़ेगा, उसके बाद प्रूव हुआ। हाउ मेनी आर एग्रीड विथ मी? यस सर। तो ये आपको मानना पड़ेगा। आप एक बात कर लो, आप मान लोगे क्या कि भाई आप है ना ऑक्सीजन लेते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो? आप नहीं मानोगे, आप गूगल करोगे। ऐसा थोड़ी होता, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। ऐसी बातों पे आप कभी विश्वास नहीं करोगे। ऐसी बातें जो आपके माता पिता जब बड़े जो विश्वास करते हुए आए उनको आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारी परंपरा, सनातन परंपरा चली आ रही है। ठीक है? क्लियर? यस गुरुजी। यस यस। अच्छा, टुडे, अच्छा, I want to close. Okay, we talk tomorrow in another.